वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूंगा, सबसे पहले टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बंधन ऊर्जा क्या होता है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा। उसके बाद हम बात करेंगे नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड टोटल यहाँ पर मैं आपको 4 टॉपिक आज के इस वीडियो में बताऊंगा। 4 टॉपिक में आप कम से कम 2 नंबर बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल कंफर्म कर लोगे 100%, क्योंकि बंधन ऊर्जा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होता है ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनकी थ्योरी भी कवर कराऊंगा। इनमें आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बंधन ऊर्जा क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है। देखिए बंधन ऊर्जा आप तुरंत समझ जाओगे, आपको पता होना चाहिए कोई भी नाभिक होता है उस नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। कोई भी नाभिक है तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इतना आपको पता होगा, नाभिक वाले चैप्टर आपने पढ़ भी लिया होगा। तो नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यानी प्रोटॉन मैं यहां पर लिख देता हूं और न्यूट्रॉन। मान लीजिए ये कोई एक प्रोटॉन है, ये कोई एक न्यूट्रॉन है। जब ये दोनों आपस में मिलकर के किसी नाभिक की रचना करते हैं, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, नाभिक का निर्माण होगा। तो जब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन आपस में मिलकर के किसी नाभिक की रचना करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, इनके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आपस में मिलकर के नाभिक की रचना की तो इस समय इनके द्रव्यमान में क्या होता है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इस द्रव्यमान में जितनी कमी आती है वह उतनी, यानी जितना द्रव्यमान कम होता है उतनी इससे ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपस में जुड़ करके नाभिक बनाया है, इसको अगर हम अलग अलग करें, यानी इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग निकालें तो हमें इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जितनी ऊर्जा की जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़ करके नाभिक को बना रहे थे। इस समय इनके द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी हुई थी तो उतने द्रव्यमान के बराबर जितनी ऊर्जा यहाँ से उत्सर्जित हुई थी। सेम यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन पढ़ करके सुनाता हूँ। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है, यानी नष्ट हो जाता है, तथा इसके तुल्य ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यानी फाइनली शब्द हम बोल सकते हैं किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है। यानी ये नाभिक है, इसमें न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस नाभिक से अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होगी वह ऊर्जा क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। यानी किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इस नाभिक से अलग अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर हम इनको अलग अलग तोड़ेंगे तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इनको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है यह ऊर्जा उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो फ्रेंड यहाँ पर बंधन ऊर्जा आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नाभिकीय विखंडन क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी अणु होता है, अणु क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कोई भी पदार्थ है, पदार्थ जैसे मान लीजिए आपकी ईंट है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं क्या है, ये कोई ईंट है, ठीक है, ये ईंट है, ये बहुत सारे छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बनी हुई है इस तरीके से। तो इस ईंट में बहुत सारे छोटे छोटे अणु हैं और प्रत्येक अणु क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी इसमें से मैं इस एक अणु को ले लूं तो इस अणु के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे क्या रहेंगे, परमाणु रहते हैं। तो प्रत्येक परमाणु होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक नाभिक रहेगा और इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसमें से अगर मैं एक छोटे से परमाणु को ले लूं, इसको मैं बाहर निकाल के छोटा बड़ा डायग्राम बना दूं तो ये जो परमाणु है
इस परमाणु के केंद्र में नाभिक रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाते रहेंगे। चलिए इसको मैं बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, इसका जो केंद्र रहेगा इसमें, इसको हम क्या बोलेंगे, नाभिक। नाभिक, इस केंद्र में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन इसकी विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस तरीके से किसी पदार्थ की संरचना होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये अंदर वाला क्या हो गया, नाभिक हो गया। नाभिक क्या होता है, यानी परमाणु के केंद्र में उपस्थित जो भाग होता है उसको हम नाभिक बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। परमाणु बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के अणु बनता है, बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के पदार्थ के निर्माण होता है। तो ये एक बेसिक संरचना। अभी बात करते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होता है। अब मान लीजिए कोई भारी नाभिक है, ठीक है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, इसका मतलब ये है, ये कोई नाभिक है, अगर इस पर हम ऊपर से न्यूट्रॉन गिराएं तो इस समय इसमें क्या होता है, ये वाला नाभिक अगर इस पर हम ऊपर से इलेक्ट्रॉन गिराएंगे तो ये नाभिक दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ये एक बड़ा नाभिक था, न्यूट्रॉनों की बमबारी की, यानी इसके ऊपर बहुत सारे न्यूट्रॉन हमने गिराए, तो एक बड़ा नाभिक था, ये छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया और इसके साथ ही हमें अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी बहुत सारी इसके साथ साथ एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो इस घटना को बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एक तत्व लेता हूं, ये 92 यूरेनियम 235 है, ठीक है। ये एक पदार्थ है यूरेनियम। अगर इस पर मैं इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉनों की बमबारी करूंगा तो ये दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा। यानी इस पर मैं इलेक्ट्रॉनों की क्रिया कराता हूं, 0 N1, ये न्यूट्रॉन हो गया। तो इस समय इसमें क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है, यानी 56 Ba 139 प्लस 36 Kr 89 प्लस ये भारी नाभिक था, दो छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया। इसके साथ इसको और 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो 0 N1, तो 3 का गुणा कर दो 3 न्यूट्रॉन हो गए और साथ ही साथ अपार ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है, अपार ऊर्जा की। अगर कहीं पर नाभिकीय विखंडन पूछा जाएगा तो आपको ये वाली रिएक्शन इसमें जरूर लिखनी है। 92 यूरेनियम 235 प्लस 0 N1 गिब्सस 56 Ba 139 प्लस 36 Kr 89 प्लस 3 0 N1 प्लस अपार ऊर्जा। तो मान लीजिए कोई भारी नाभिक है, इस पर हमने न्यूट्रॉनों की क्रिया कराई, तो जब न्यूट्रॉनों की इसके साथ क्रिया कराई तो ये दो हल्के हल्के नाभिकों में टूट गया, इसके साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन और उत्पन्न हुए और इसके साथ ही हमें अपार ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो यह क्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। इसके बाद हम बात करें फ्रेंड, अगर आपको क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ अगर फ्री में चाहिए तो गूगल पर आप सर्च कर सकते हो physicshindy.com। इस वेबसाइट पर पूरा स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप हमारे द्वारा बनाई हुई एक सुपर बुक है, अगर उसको आप पाना चाहते हो तो उस बुक का प्राइस 300 रुपये है। 300 रुपये में ये बुक आपको मिल जाएगी। इसमें हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए निकाल करके सॉल्यूशन के साथ 6 के 6 सब्जेक्ट का समावेश किया हुआ है एक ही बुक में। ये बुक हम आपको व्हाट्सएप पर PDF फॉर्मेट में दे सकते हैं। इसका प्राइस 300 रुपये। अगर आप हमें 300 रुपये इस वाले नंबर पर पे कर दोगे 8978302195, तो हमारी टीम इस बुक को आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देगी। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन खत्म हो गया। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया किस तरीके से होती है, बहुत सरल है, यहीं से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है वो किस तरीके से होती है। देखिए नाभिकीय विखंडन में आपको बताया गया था कि जो 92 यूरेनियम 235 है, इस पर अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो इस सिचुएशन में इसमें से 56 Ba 139 प्लस 36 Kr 89 दो हल्के हल्के नाभिक उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और प्लस अपार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यह था नाभिकीय विखंडन में। अभी बात हो रही है नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, वो एक बार स्टार्ट हो जाती है तो लगातार कैसे बनी रहती है। तो देखिए फ्रेंड, मान लीजिए ये 92 यूरेनियम 235, ठीक है, इस पर हमने न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, यहां पर एक तो ये बेरिलियम तत्व प्राप्त हुआ, दूसरा क्रिप्टॉन Kr प्राप्त हुआ और तीसरा यहां पर
3 छोटे छोटे नए न्यूट्रॉन उत्पन्न हुए इस तरीके से। तो इस समय क्या होता है पदार्थ में, और जैसे भी कोई और यूरेनियम है तो ये वाला न्यूट्रॉन क्या करेगा, इस यूरेनियम को जाके टकराएगा, इस वाले यूरेनियम से जैसे ही टकराएगा तो ये वाले यूरेनियम का क्या होगा, इससे भी सेम ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। फिर से यहाँ पर एक Ba निकलेगा, यहाँ पर एक Kr निकल जाएगा, इसमें से 3 नए न्यूट्रॉन इस तरीके से निकले जाएंगे। इसी तरीके से ये वाला न्यूट्रॉन है, ये दूसरे यूरेनियम तत्व से टकरा जाएगा, तो यहाँ से भी क्या होगा, सेम यही Br निकल जाए, एक Ba निकल जाएगा, एक Kr निकल जाएगा, और यहाँ से भी 3 नए न्यूट्रॉन निकल जाएंगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्या होगा, और ये वाले 3 न्यूट्रॉन ये नेक्स्ट यूरेनियम से टकराएंगे, ये नेक्स्ट यूरेनियम से टकराएंगे, तो ऐसे ये रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी। यानी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, ऐसे रिएक्शन ये बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या होता है, ये नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया है। तो ये जब तक चलती रहेगी, जब तक हम ये न्यूट्रॉन इससे निकलते जा रहे हैं, अगर हम इन न्यूट्रॉनों को यहाँ से न निकाल दें तब तक ये रिएक्शन होती जाएगी, और इसके साथ एक साथ बहुत सारी एनर्जी उत्पन्न होगी। जैसे यहाँ पर एक तत्व से टकराए इतनी एनर्जी निकली, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकले, 3 नए यूरेनियम से टकराएंगे तो 3 गुना ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। उसके बाद यहाँ से 3 3 6 3 9 निकलेंगे तो वो और ज़्यादा, तो एक साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण विस्फोट भी हो जाता है। तो ये है इसकी श्रृंखला अभिक्रिया। बात करें ये श्रृंखला अभिक्रिया है फ्रेंड, ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी होती है अनियंत्रित। देखिए नियंत्रित का क्या मतलब है, जैसे ये यूरेनियम है, इससे क्या है 2 हल्के हल्के नाभिक निकले और 3 न्यूट्रॉन निकले। तो इनमें से जो 3 न्यूट्रॉन है, ये 2 न्यूट्रॉनों को हम अवशोषित कर लेते हैं, किसके द्वारा, मंदक के द्वारा। इसमें हम कुछ छड़े डाल देते हैं, जैसे कोई पदार्थ है, ये है, ठीक है, इसमें यूरेनियम भरा पड़ा है, तो इसमें जैसे ही हमने न्यूट्रॉन डाला तो यूरेनियम के बहुत सारे कण हैं इसमें, तो ये रिएक्शन बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ मंदक की छड़े डाल देते हैं, जिससे जो भी न्यूट्रॉन निकले ना तो ये छड़ के द्वारा अवशोषित कर लिया जाए सेम टाइम। तो कुछ न्यूट्रॉन मंदक के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, तो एक न्यूट्रॉन बचेगा तो एक तत्व से टकराएगा, इससे 3 निकलेंगे, फिर 2 को अवशोषित कर लेंगे तो एक बचेगा, तो अगले एक से टकराएगा। तो इस तरीके से इस वाली रिएक्शन को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया क्या कहलाती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें न्यूट्रॉनों को हम अवशोषित नहीं कर सकते, यानी ये रिएक्शन कंटिन्यू चलती जाती है, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये नाभिकीय विखंडन क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, यानी ये क्रिया नाभिकीय विखंडन के जस्ट विपरीत होती है, यानी उसके उल्टी होती है। यानी उसमें एक भारी नाभिक 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है। इसमें क्या होता है, 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़े नाभिक की संरचना करते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। तो जब 2 हल्के नाभिक आपस में संयोग करके या मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तथा उसके साथ में अपार ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन। 2 हल्के नाभिक जैसे ले लिए 1H2 प्लस 1H2, अगर ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर हमें ट्राइटियम यानी 1H3 प्लस 1H1 ये प्राप्त होता है, प्लस अपार ऊर्जा की हमें प्राप्ति होती है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय संलयन कहलाती है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जब 2 हल्के नाभिक आपस में सहयोग करते हैं तो मिलकर के एक बड़े नाभिक की संरचना करते हैं और साथ ही साथ हमें अपार ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह घटना नाभिकीय संलयन कहलाती है। अभी हम बात करते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में क्या अंतर होता है। चलिए एक तरफ मैं लिख देता हूँ नाभिकीय विखंडन और एक तरफ लिख देता हूँ नाभिकीय संलयन। इन दोनों में अंतर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग ये 2 नंबर में पूछा ही जाता है हर साल। एक तरफ हो गया नाभिकीय संलयन और इस तरफ मैं लिख देता हूँ नाभिकीय विखंडन। तो अभी देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो नाभिकीय संलयन में, यानी ये क्रिया होती है नाभिकीय संलयन, ये हल्के नाभिकों के द्वारा कराई जाती है। यानी कि 2 हल्के हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें आप क्या लिख सकते हो, यह क्रिया भारी नाभिकों पर कराई जाती है, यानी कोई एक भारी नाभिक होता है वो 2 हल्के हल्के नाभिकों में टूटता है। पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है
इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो दूसरे पॉइंट में, यानी यह क्रिया में हल्के नाभिक परस्पर संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं, और इसमें आप लिख सकते हो इस क्रिया में एक भारी नाभिक टूट करके दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है। तीसरी बात करें तो आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल इस तरीके से 1H2 प्लस 1H2 gives us 1H3 प्लस 1H1 प्लस एनर्जी, ऊर्जा। इसी तरीके से आप उधर भी उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर 1He होगा, हीलियम प्राप्त होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लेना। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लोगे 92 यूरेनियम 235 प्लस 3 0N1 gives us 56 Ba 139 प्लस 36 Kr 89 प्लस 3 0N1 प्लस एनर्जी। इस तरीके से आप इसका जो रिएक्शन है वो लिख सकते हो। जो नाभिकीय संलयन होता है यह क्रिया उच्च ताप पर कराई जाती है, और जो नाभिकीय विखंडन होता है यह क्रिया साधारण ताप पर कराई जा सकती है। तो ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 4। इसका बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जो नाभिकीय संलयन होता है ये हाइड्रोजन बम बनाने में यूज किया जाता है, हाइड्रोजन बम, और इसका उपयोग किया जाता है वो नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर। तो फ्रेंड ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इनको जरूर नोटबुक पे लिख करके नोट्स तैयार कर लेना इसके। धन्यवाद दोस्तों।